कंपाउंड इंटरेस्ट सीरीज के इस दूसरे लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट या टाइम ना दिया हुआ हो तो वो कैसे कैलकुलेट होता है। पहली सिचुएशन जो हमारे सामने है, इसमें कहा जा रहा है फाइंड प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पी हमें मालूम करना है। इन्वेस्टेड फॉर 4 years, टाइम हमें दे दिया गया है जो कि है 4 साल। रेट हमें दिया गया है 8% कंपाउंडेड पर एनम एनुअली। इसका मतलब सिंपली 8 को डिवाइड कर देंगे हम 100 से, आंसर हमारे पास आएगा 0.08। प्रिंसिपल अमाउंट हमें मालूम करना है यहाँ पर, तो फार्मूला है हमारे पास A इज इक्वल टू P1 प्लस RT। कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर A इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें पता करनी है, 1 फार्मूले का हिस्सा है। टी आर की वैल्यू जो सवाल में दी हुई है इट इज 0.08 पावर टी। ए सवाल में हमें दिया हुआ है एंड इट इज 20,000 रुपीज। सॉल्व करते हैं मजीद। 20,000 फिलहाल ऐसे ही है, पी हमें पता करना है और ये जमा करके आएगा 1.08, पावर हमारे पास है 4, जो कि टाइम था हमारे पास सवाल में दिया हुआ था 4 years। इसके बाद 20,000 फिलहाल एज इट इज है पी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 1.08 की पावर 4, 1.08 की पावर 4, तो ये आएगा 1.3604। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3604, यहाँ से हमारे पास पी कैलकुलेट हो जाएगा। डिवाइड कर देते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 1.3604, तो द फाइनल आंसर इज 14,701.55। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि अगर सवाल में प्रिंसिपल अमाउंट ना हो और कंपाउंड इंटरेस्ट की सिचुएशन हो तो ये प्रिंसिपल अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मजीद देखते हैं कि सवाल में यहाँ पर अगली सिचुएशन में कहा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आर पता करना है और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो है 24,680, बोरोड फॉर 5 years, एक्यूमुलेटेड वैल्यू 49,631 दी हुई है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे और आर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड अमाउंट है 49,631, पी जो है वो है 24,680, आर हमें मालूम करना है, टी की वैल्यू है यहाँ पर 5। 49,631 49631, इसको डिवाइड करेंगे। ये 24680 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि प्रिंसिपल की वैल्यू थी, ये इस तरफ आकर डिवाइड होगा 24680, और 1 प्लस आर एज इट इज है, पावर हमारे पास 5 है। डिवाइड करेंगे यहाँ पर हम, और 49631 डिवाइड कर रहे हैं 24680 से, तो हमारे पास है 2.0109। 1 प्लस आर की पावर 5 एज इट इज है 2.0109। अब ये जो पावर है ये पावर है इस वक्त 1 प्लस आर के ऊपर। 1 प्लस आर आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब ये पावर भी सॉल्व नहीं हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने का फिर तरीका ये होगा कि ये जो पावर है ये दूसरी तरफ, अभी ये राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर हम इसको मूव करेंगे, और जब ये राइट साइड पर मूव होगी तो वहां पर जाकर ये 1/5 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी ये पावर यहाँ पर 5 थी, ये जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये पावर में ही रहेगी, लेकिन ये 5 के बजाय 1/5 हो जाएगी, जिसका फायदा हमें ये होगा कि ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और ये 1 प्लस 5 रह जाएगा। अब ये 5 यहाँ से जा चुका है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2.1009
की पावर 1/5 है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो 1/5 है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास यकीनन 0.2। तो ये 2.0109 की पावर 0.2 अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.1499। 2.0109 और ये पावर हमने ले ली है यहाँ पर, तो ये 1.1499 ये हमारे पास पावर आ गई। तो ये 1/5 जो था, इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 1/5 कर दिया जाए, तो जिससे ये 0.2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस 0.2 निकाल लेंगे, हम पावर निकाल लेंगे 2.0109 की पावर 0.2। या फिर अगर कैलकुलेटर में हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो 1/5 पावर निकालने का, तो वो भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। इसके बाद अब ये 1.1499 और ये जो 1 था ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो ये बचेगा 0.1499, ये 1 माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिकली रेट निकल आया है। अब इसको परसेंटेज में दिखाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो 0.1499 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यकीनन होगा 14.99%। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये रेट निकालना सीख लिया, और जिसमें हमने जो अहम बात सीखी वो ये कि अब ये 1+r है, ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो पावर थी वो हमें मूव करानी थी। तो ये पावर यहाँ 5 थी, दूसरी तरफ जाकर ये 1/5 हो गई, और 1/5 को हमने डिवाइड कर दिया 1/1/5, तो ये आंसर आ गया 0.2, और ये हमने पावर निकाल ली। बिल्कुल इसी तरीके से एक लास्ट सिचुएशन हम और देखेंगे, जिसमें हमें अब टाइम कैलकुलेट करना है, टी निकालना है यहाँ पर हमें इन व्हाट टाइम। 25,000 जो कि बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है, इंक्रीज टू ₹40,000 at 8% कंपाउंडेड एनुअली। अब टी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक्यूमुलेटेड वैल्यू 40,000 दी हुई है, पी की जो वैल्यू है वो है 25,000, और 1+r, आर जो दिया हुआ है हमें वो 8% है। 8% का मतलब होता है 8/100, जिसका मतलब होगा 0.08। तो हम यहाँ पर यही वैल्यू लेंगे 0.08। ये 25,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के लेफ्ट साइड पर आएगा, तो 40,000 मौजूद है, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ऐड हो जाएगा 1 + 0.08, तो ये आएगा 1.08। 40,000 को जब हम 25,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.08 की पावर टी। नाउ द इशू इज कि जो पावर है ये पावर अब सॉल्व नहीं हो सकती है। अब ये पावर इस वक्त टी है हमारे पास, और टी को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब इसका क्या तरीका होगा टी को सॉल्व करने के लिए? तो हम यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर हम बोथ साइड लॉग अप्लाई कर दें, हम जानते हैं मैथ्स में अगर कोई काम बोथ साइड कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पर लॉग बोथ साइड अप्लाई कर देंगे। जब लॉग बोथ साइड अप्लाई होगा तो इसका फायदा ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो ये लॉग 1.6 हो जाएगा, 1.6 पहले से मौजूद था, ये लॉग 1.6 हो जाएगा। जबकि लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि जब लॉग अप्लाई होता है तो पावर बेस बन जाती है, तो पावर यहाँ टी है, ये बेस बन जाएगी, और ये आगे टी है हमारे पास, और यहाँ रह जाएगा सिर्फ log 1.08। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारे पास अब t जो है वो बेस में आ चुका है। अब हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। हम सबसे पहले log 1.6 निकालेंगे, तो log 1.6 का log हमने कैलकुलेट किया, जो कि बेसिकली आ रहा है 0.2041, और यहाँ पर हम निकालेंगे 1.08 का log 0.0334।
ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जहाँ पर 0.2041 मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ पर हम इसको लाके डिवाइड कर देंगे, तो 0.0334 इसके साथ डिवाइड होगा। तो जब ये डिवाइड होगा तो 0.2041 डिवाइडेड बाय 0.0334, ये डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 6.11। 6.11, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 ईयर्स। तो ये यहाँ पर टी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो टी कैलकुलेट करने के लिए हमने बेसिकली यहाँ पर लॉग को अप्लाई किया, क्योंकि टी पावर में आ गया था और पावर में अगर ऐसी कोई चीज हो तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगी, तो हमने यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया। तो इस लेक्चर में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की डिफरेंट सिचुएशंस देखी और ये जानने की कोशिश की कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम या रेट में से कोई चीज गिवन ना हो तो उसको किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले को अप्लाई करते हुए कैलकुलेट किया जाता है।